हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर रेडी हो गई हूँ स्कूल जाने के लिए। स्कूल तो मुझे डेली जाना पड़ता है, तो वहाँ पे ऑनलाइन क्लास है, सेटअप लगा हुआ है, लैपटॉप लगे रहते हैं और वहाँ जाके हमें क्लास लेनी पड़ती है। तो मैंने सारा काम सुबह जल्दी उठ के मैं निपटा देती हूँ और अब मैं आऊँगी 1 बजे घर में। दोपहर में 1 या 1:30 बज जाता है मुझे आते समय, और फिर आके दोपहर का खाना वाना करेंगे। तो अभी मैं सारा काम निपटा चुकी हूँ और रेडी हो चुकी हूँ बस। और मेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती है, तो मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ने जाते हैं और आते वक्त मैं किसी के साथ आ जाती हूँ। तो चलिए स्कूल चलते हैं और वहाँ जाके मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आज मैं कौन सी क्लास को क्या पढ़ाने वाली हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए स्कूल चलते हैं। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। भगवान में दिखाऊंगी, आप चौंक लिया। यस, पहले हम प्रेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आज हम हिंदी 2 पढ़ेंगे, ग्रामर की बुक पढ़ेंगे। सबको हिंदी ग्रामर की बुक और हिंदी 2 की कॉपी न्यू बनानी है आज, ठीक है। हमने ग्रामर पहले नहीं छेड़ी है, आज हम आज नया वर्क करेंगे। तो हिंदी की 2 कॉपी बनेगी। हिंदी रीडर की 1 की आप बना चुके हो, आज हम बनाएंगे हिंदी 2 ग्रामर, ठीक है। तो अपनी कॉपी और बुक पास में रखिए। यस, कोई बात नहीं, हिंदी 2 की बुक नहीं है तो बाद में ले आना। अभी कॉपी ओपन कर लीजिए आप। मेरे पास हिंदी 2 की और इंग्लिश 2 की नहीं है। मैं इंग्लिश 2 पढ़ा रही हूँ आपको। मैम मेरे पास भी हिंदी 2 की बुक नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, हिंदी 2 की कॉपी ओपन कर लीजिए। पहले प्रेयर करेंगे हम, ठीक है। ये वंश कौन सा है? 2nd क्लास में वंश है क्या? कोई 3rd में? ठीक है, चलिए हम पहले प्रेयर करेंगे। जॉइंट योर हैंड्स, आईज क्लोज। हाँ तरुण, नींद आ रही है क्या आपको? हाँ, नींद आ रही है आपको क्लास में? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। यूनिफॉर्म पहनकर बैठा करो सारे बच्चे। कितनी बार बोल दिया आप लोगों को? यस, जॉइंट योर हैंड्स, आईज क्लोज। दीक्षा मोदी, दीक्षा, जॉइंट योर हैंड्स, आईज क्लोज। यस। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कोई भी बीच में नहीं बोलेगा, आप लोग ओनली सुनोगे और अपने मन में बोलोगे, ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यस, डाउन योर हैंड, ओपन योर आईज। गर्जन, आपको हंसी बहुत आती है, क्या बात है? मैंने गाना सुनाया आपको क्या? कोई शांति नहीं होती इसमें, ठीक है। कॉपी ओपन करिए। आज हम चैप्टर 1 रीड कर रहे हैं, भाषा और व्याकरण। ये स्पीकर ऑफ कर दीजिए बेटा, बहुत आवाज आ रही है आपकी। चैप्टर 1 है भाषा और व्याकरण। जो आप चीज फर्स्ट से पढ़ते जा रहे हो, आ रहे हो ना फर्स्ट से, भाषा किसे कहते हैं? तो आज हम पढ़ रहे हैं भाषा और व्याकरण। भाषा किसे कहते हैं? जो भी चीज हम बोलते हैं, जो हमें बोलते हैं, दूसरा वाला उसको समझता है, ठीक है।
हम बोल रहे हैं और दूसरा वाला उसको समझ रहा है, हमें कुछ बात कहनी है तो हम बोलकर बताएंगे या फिर हम लिखकर बताएंगे अपनी बात, तो वो क्या होती है, भाषा होती है। जब हम अपने मन के भावों को या विचारों को किसी दूसरे को कहना हो तो उसको हम भाषा कहते हैं। तो हम बोलकर बोलेंगे या हम लिखकर बोलेंगे। आपको खाना मांगना है तो आप मम्मी को बोलोगे मम्मी खाना दे दो, ठीक है। आप टीचर को बोलोगे कि मैम हमें वर्क कर लिया है, आप हमें वर्क समझा दो। तो आपको जो भी अपनी बात कहनी है वो बोलकर बोलोगे या लिखकर बोलोगे, ठीक है। समझ में आ गया। हमें क्या होता है कि हमने बोलकर तो बता दिया आमने सामने वाले को। पहले दूर रहते थे लोग तो पत्र लिखते थे, लेटर लिखते थे, ठीक है, तो लिखकर अपनी बात बताते थे। आजकल मोबाइल फोन है तो बोलकर अपनी बात बताते हैं। तो जिस तरह से हम जिस साधन के द्वारा हम अपनी बात बोलकर या लिखकर बताते हैं उसे भाषा कहते हैं। समझ में आ रहा है। अब भाषा कितने प्रकार की होती है पता है किसी को? प्रियांशु, भाषा कितने प्रकार की होती है? टू। कौन कौन सी? मौखिक भाषा एंड लिखित भाषा। मौखिक भाषा एंड लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? जो हम मुंह से बोलते हैं, बोलकर बताते हैं, ठीक है। हमें किसी से कुछ कहना है या कुछ काम है तो हम बोलकर बोल रहे हैं। मैम आपसे एग्जाम लेती है, ओरल स्कूल में लेती है ना, ओरल एग्जाम लेती है, मैम क्वेश्चन बोलती है और आप आंसर सुनाते हो, तो वो भाषा कौन सी हो गई? मौखिक भाषा, ठीक है। दूसरी भाषा होती है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है? जो हम लिखकर बताते हैं, है ना। जैसे मैंने बोर्ड पर आंसर लिखा और आपसे बोला कि इसको पढ़ो, तो वो लिखित भाषा है। समाचार पत्र, न्यूज पेपर आता है ना आपके घर में, वहां पर न्यूज पेपर पढ़ते हैं, तो वो लिखित भाषा है। जो लिखे हुए को पढ़ रहे हैं वो लिखित भाषा है। और आप टीवी में न्यूज आती है, उस न्यूज को हम सुनते हैं, ठीक है, तो वो मौखिक भाषा है। तो जिन चीजों को हम सुनकर समझते हैं वो मौखिक होती है, बोलकर जो बताते हैं। और जिन चीजों को हम लिखे हुए को पढ़ते हैं या लिखकर बताते हैं वो लिखित भाषा होती है। समझ में आ गया सबको? भाषा कौन कौन सी होती है? भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। इसके बाद आपका आता है कि लिपि क्या होती है, ठीक है। आपका लिपि क्या होती है? तो जो हम अक्षर लिखते हैं ना, अक्षरों को जो लिखने के जो संकेत होते हैं, आपको कैसे पता लगेगा कि ये अ से अनार है या ये क से कबूतर है? उनके चिन्ह बता रखे ना कि ये ऐसे घुमाते हो आप तो ये अ से अनार बनता है, क कबूतर ऐसे बनाते हो। तो ये जो चिन्ह होते हैं ना, जो मार्क होते हैं, ये इन्हें बोलते हैं लिपि। हिंदी को लिखने की जो लिपि है वो देवनागरी होती है, ठीक है। किसी भी भाषा को हम बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, उसके जो लिखने का ढंग होता है उसे लिपि कहते हैं। और वो हर भाषा का अलग अलग होता है। आप हिंदी में सारी चीजें नहीं लिख सकते हो, पंजाबी लिखने के लिए अलग होता है, गुजराती लिखने के लिए अलग होता है, मराठी लिख रहे हो अलग लिखोगे। तो सबको लिखने का ढंग, अलग अलग भाषाओं को लिखने का ढंग अलग अलग होता है, उसे लिपि कहते हैं, ठीक है। हिंदी भाषा की जो लिपि होती है उसे देवनागरी कहते हैं। देवनागरी लिपि होती है, जो अ आ ई आप पढ़ते हो, ये देवनागरी लिपि है। इंग्लिश की जो लिपि होती है ABCD जो आप पढ़ते हो वो रोमन लिपि होती है। और पंजाबी लिपि होती है गुरुमुखी, है ना। आप पंजाबी नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो अलग अक्षरों में लिखी होती है, तो कौन सी लिपि होती है? गुरुमुखी। ऐसे ही उर्दू के जो शब्द होते हैं आप उर्दू भी नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि जो उसकी लिपि है वो होती है फारसी। तो सब लिखने की अलग अलग भाषाओं को जो लिखने का अलग अलग ढंग होता है उसे लिपि कहते हैं। समझ में आया सबको कि लिपि कैसे कहते हैं? समझ में आ रहा है? तब हम इसके बाद आ रहा है व्याकरण। कि व्याकरण क्या होता है? ये जो हम बुक पढ़ रहे हैं ना, ये व्याकरण है। व्याकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रामर। इंग्लिश में ग्रामर पढ़ते हो ना, उसमें कैसे पता लगता है आपको कि यहाँ इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा? उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है, सेंटेंस समझने पड़ते हैं आपको। ऐसे ही हिंदी में जब हम भाषा को शुद्ध बोलते हैं, शुद्ध लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं, उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? व्याकरण की, ग्रामर की। आप यूँ बोल सकते हो क्या? लड़का पतंग उड़ा रही है, सही है शब्द, लड़का पतंग उड़ा रही है। हमें इसे करेक्ट करना पड़ेगा, लड़का पतंग उड़ा रहा है। तो ये चीज हमें कैसे पता लगा कि हमने गलती करी? व्याकरण से पता लगा, ठीक है। ये ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, ये हमें ग्रामर से ही समझ में आता है कि कहाँ पे रहा है, कहाँ पे रही आएगा। लड़की के लिए रही होता है, लड़के के लिए रहा होता है।
अब देखो इसमें लग रहा है लड़की पढ़ रहा है, तो ये सेंटेंस सही है कि लड़की पढ़ रहा है? गलत है ना। लड़का पढ़ रहा है, क्योंकि लड़की स्त्रीलिंग है, उसके लिए आएगा लड़की पढ़ रही है। लड़का नाच रही है, तो ये गलत है। लड़का पुल्लिंग है, तो लड़के के लिए क्या आएगा? नाच रहा है। तो ये सब चीजें हमें शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना हम किससे सीखते हैं? व्याकरण से सीखते हैं। ठीक है, आज हमने पढ़ा कि भाषा किसे कहते हैं? अपने मन के भाव और विचारों को जिस साधन के द्वारा हम बताते हैं वो भाषा होती है। भाषा के दो प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। इसके बाद आपने पढ़ा लिपि। उस भाषा को लिखने का जो ढंग होता है उसे लिपि कहते हैं, जिनसे अक्षर बनाते हो आप, अ आ इ ई या क ख घ, ये सब लिपि होती है। सब भाषाओं की लिपियां अलग अलग होती हैं। उसके बाद है व्याकरण, कि हम भाषा को शुद्ध पढ़ रहे हैं, शुद्ध बोल रहे हैं, शुद्ध लिख रहे हैं। वो हमें कैसे आएगा? जब हमें व्याकरण के बारे में पता होगा। तो इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, वो हम आज क्वेश्चन आंसर 3 क्वेश्चन आंसर इसके कर लेते हैं। ठीक है, टेक आउट योर कॉपी। सब बच्चों की कॉपी ओपन होनी चाहिए। हिंदी 2 की न्यू कॉपी बनेगी आज। ठीक है, आज हम हिंदी 2 की नई कॉपी बनाएंगे। सबसे पहले डालेंगे पार्ट 1, उसके बाद आप डालेंगे भाषा और व्याकरण। ठीक है, सबसे पहले पार्ट 1 लिखेंगे, सब न्यू कॉपी यूज करेंगे। न्यू कॉपी में फर्स्ट पेज आप लीव कर देंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद इस पेज से करेंगे, सबसे फर्स्ट लाइन में डालिए पार्ट 1, नेक्स्ट वाली लाइन में डालिए भाषा और व्याकरण, और यहाँ पे डेट मेंशन करिए और इधर लिखिए CW। फर्स्ट क्वेश्चन है भाषा किसे कहते हैं। इसके बाद 1 लाइन लीव करनी है आपको। भाषा किसे कहते हैं? आंसर लिखिए, जिस साधन द्वारा हम अपने भाव और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? फर्स्ट है मौखिक, और सेकंड है लिखित। इसमें ठीक है, 2 क्वेश्चन करिए। नीट एंड क्लीन करना, कचरा नहीं करना किसी को भी।
अगर आपका एक लाइन में आंसर नहीं आ रहा तो नेक्स्ट लाइन यूज करना और नीट एंड क्लीन वर्क करेंगे, ठीक है। वर्क करा दिया है, बच्चे वर्क कर रहे हैं, तो इस तरह से बच्चों को बिजी रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय।